तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने नए क्वेश्चन की सीरीज़। कुछ नए क्वेश्चंस हैं और नए कॉन्सेप्ट्स हैं। लास्ट टाइम जो पढ़े थे उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन फिर से वही करूँगा, बोलूँगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है आपके यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर में है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कुछ। यदि एक त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब क्या? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि एक त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री है। एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो चीज़ें बोल रखा है कि इसमें, अब एक चीज़ पहले बताता हूँ आपको। जो ये डिग्री दे रखा है, कई लोग को पता नहीं होगा कि ये एंगल ए का है कि बी का है कि सी का है। ये जो बीच वाला है ना, इसका होता है 90 डिग्री। मतलब कि जो भी ट्रायंगल बनाएंगे उसमें एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये त्रिभुज समद्विबाहु भी है और एंगल बी पे 90 डिग्री है। तो कैसे होगा देखते हैं। एक त्रिभुज ऐसे बनाया, मतलब कि अगर त्रिभुज ए बी और सी है तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल बी जो है 90 डिग्री के बराबर है, ठीक। और हमें पता है, हमने हर जगह पढ़ा है, और पिछले दो वीडियोस जितने भी हमने बनाए हैं उसमें बताया आपको कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसके सामने कर्ण होता है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि एंगल बी अगर 90 डिग्री के बराबर है तो मतलब ए सी जो है सबसे बड़ी भुजा हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर ये सबसे बड़ी भुजा हो गई तो ये और ये बराबर हो, क्योंकि बोल रखा है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है ये, मतलब कि ये आपका जो साइड है वो ए सी सबसे बड़ी भुजा हो गई। जो दो बचेगी ये दोनों बराबर होगी, यानी कि ए बी बराबर ए सी। यही कहने का मतलब था। और ऑप्शन क्या क्या था? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। पहला ऑप्शन ये है कि बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन ये है ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab का होल स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन ये है 2ac का होल स्क्वायर बराबर ab का होल स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन ये है ab स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर बराबर में bc का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है और ये हम कैसे निकालें। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व क्या, हमें तो मालूम पड़ गया कि एंगल ए बी सी में बी 90 डिग्री का है। ट्रायंगल कौन सा है? समद्विबाहु, जिसमें कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ए बी बराबर ए सी बराबर होती हैं। हमने राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय जिसको कहते हैं। ए सी स्क्वायर, हम इस ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ है। हमें अब ये देखना है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर बी सी हमने यहाँ देखा था ना, क्योंकि समद्विबाहु था। यानी कि ऑप्शन जो है हमारा दो सही। क्यों? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा बी सी है, सॉरी ये ए सी नहीं, ये ए बी बराबर बी सी है, ये बी सी। तो बी सी ए बी के ही बराबर है, यानी कि बी सी बराबर ए बी ही लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2ab का स्क्वायर। बस यही करना था, इसमें कुछ खास नहीं था। ये हो गया हमारा आंसर क्या होगा, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2ab का होल स्क्वायर। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, क्योंकि अब तक जो हमने किया था बेसिक किया था, तो हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और साथ के साथ उस क्वेश्चन को देखते चलेंगे क्या है, क्या पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन बोलता हूं मैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, इंग्लिश में बोलता हूं। 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। और हिंदी में क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी त्रिभुज में ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करें। अब पहली बात कि क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है क्या बोल रहा है, ऊंचाई दे रखा है। पहले इसको समझते हैं है क्या ये। अगर किसी त्रिभुज को हम बनाते हैं, कोई ट्रायंगल बनाया हमने, ये माना ए है, ये बी है, ये सी है। इससे पहले हमें क्या पता था, साइड्स दे रखे होते थे। माना साइड्स ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, साइड्स हमें पता होता था तो हम सीधे लगाते थे फॉर्मूला। इसे क्या कहते थे, तीनों ट्रायंगल अलग अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, मतलब कि यह विषम बाहु होता था, स्केलिन। हमें पता होता था फॉर्मूला क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये केस नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है ना, जो क्वेश्चन है उसका ये कहना है कि त्रिभुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, यही तो जानना है। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया, ये हो गया ऊंचाई, यही h1। अगर इसका फॉर्मूला हमें निकालना हो, माना कि ये भुजा h1 है, ये माना साइड a है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधा गुणे आधार। आधार जो ऊंचाई दी हुई है उसका आधार, यानी कि आधार a इंटू हाइट h1। तो क्वेश्चन भी वही दे रखा है, यहां पे हम ऊंचाई दे रखा है क्या, 3 ऊंचाइयां है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ए से, एक बी से, एक सी से। तो इस फॉर्मूला को पहले समझ लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। है तो बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम बनाते हैं ट्रायंगल। ये बना दिया हमने, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। पेंटिंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, समझ जाएंगे देख के खुद ही आप। तो पेंटिंग पे ज़्यादा ध्यान ना रहे, कॉन्सेप्ट पे रहे। ये रहा मान लीजिए ट्रायंगल ए बी और ये सी। हमने